हाय स्टूडेंट, इससे पहले जो वीडियो है उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण वो वीडियो आपका शॉर्ट हो गया था, छोटा पड़ गया था, इसलिए उसी का आपका नेक्स्ट पार्ट है, तो इसमें देख लीजिए। तो इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो मरकरी वेपर लैम्प के बारे में डिस्कस किया, जो 3 प्रकार के थे। तो MAT मतलब MA टाइप के लैंप के बारे में पूरी तरह से डिस्कस किया, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग ने डिस्कस करने के पश्चात नेक्स्ट आपका उसमें बताया कि कैरेक्टरिस्टिक आप मरकरी वेपर लैंप के बारे में डिस्कस किया पूरी तरह से एक करके। एप्लीकेशन आपका है रह गया है इसमें, तो एप्लीकेशन आप मरकरी वेपर लैंप के बारे में, तो इसके बारे में आपको देखते हैं। देखिए, मरकरी वेपर लैंपों का प्रयोग हम खुले तथा विस्तृत स्थानों पर हम बाह्य उद्देश्यों के पर्पज से करते हैं। ठीक है, जो मरकरी वेपर लैंप है इनका प्रयोग हम खुले तथा विस्तृत स्थानों पे हम आउटडोर फ्लूड लाइटिंग के लिए ही करते हैं। इसके अंतर्गत आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। पहला, इस शहर तथा कस्बों, देखिए इसको नहीं लिखते हैं, आप सुनते जाइए, बस सिंपल है। शहर तथा कस्बों के आंतरिक मार्ग तथा जो मुख्य राजमार्ग होते हैं, तो वाहनों, क्रॉसिंग, पुलों तथा इत्यादि में हम फ्लूड लाइटिंग के पर्पज से करते हैं। इसके अलावा दूसरा है मेलों, मतलब होटल तथा मुख्य बाजार, तीर्थ स्थान तथा सिनेमा घर तथा सर्कस स्थानों आदि पर फ्लूड लाइटिंग का प्रयोग करते हैं, मरकरी वेपर लैंप का प्रयोग करते हैं। तथा इसके अलावा हम खेल कूद के मैदानों पर, इसके अंतर्गत आपके बहुत सारे स्थान, मतलब खेल कूद के आ जाएंगे। क्रिकेट खेल हो जाएगा, फुटबॉल का हो जाएगा, उसके बाद घुड़सवारों के आ जाएंगे, क्लबों में आ जाएंगे, इत्यादि में इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम इसका मरकरी वेपर लैंप का प्रयोग हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों, गुरुद्वारे तथा राष्ट्रपति भवन, सचिवालय, विधानसभा भवने तथा आदि मतलब महत्वपूर्ण इमारतों के ऊपर हम लगाकर उसकी बाहरी आवरण को प्रकाशित करने का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है आपका इसमें, वो है बस। इसका प्रयोग हम बस स्टैंडों, टैक्सी स्टैंड, रिक्शा स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन, रेलवे वार्ड, शिप वार्ड, बंदरगाहों, मतलब डीजल तथा पेट्रोल पंप के बाहर हम फ्लूड लाइटिंग के पर्पज से इन लैंप को, सोडियम मरकरी वेपर लैंप का प्रयोग करते हैं। जो लास्ट है इसमें, वो लास्ट है इसका, हम मरकरी वेपर लैंप का प्रयोग हम मुख्यतः आपके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो केंद्र होते हैं, इसके कंट्रोलिंग केंद्र मतलब स्टेशन होते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होते हैं, ट्रांसमिशन स्टेशन होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के जो रेडियो स्टेशन होते हैं, इन सब में हम इन जगहों पे हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? मरकरी वेपर लैंपों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज डिस्कस किया। आपके इस तरह से मरकरी वेपर लैंप आपका ख़त्म हो गया। तो मरकरी वेपर लैंप आपके 3 प्रकार के थे। MA टाइप का था, इससे पहले MA टाइप का था, MAT टाइप का था, MB टाइप का था। उसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग के बारे में डिस्कस किया। उसके अलावा उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके अलावा उसके क्या उसके एप्लीकेशन है, इसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आपका है वो है टॉपिक है, वो महत्वपूर्ण है, ये भी आपका देख सकते हैं। ये है आपका सोडियम वेपर लैंप। तो सोडियम वेपर लैंप का कंस्ट्रक्शन तथा वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में आज डिस्कस हमें करना है। तो इसका एक कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं क्या है। AC मेन है, ये आपका कैपेसिटर है, इसको कैपेसिटर लगाना है जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का काम करता है। ये कैपेसिटर होता है। ये आपका लीक ट्रांसफार्मर है, ये लीक ट्रांसफार्मर है। ये लीक ट्रांसफार्मर का मतलब ये है जो लीकेज रिएक्टेंस को कम करने का काम करता है। ठीक है, लीकेज रिएक्टेंस को ये कम मिनिमाइज करने का कार्य करता है। इसके अलावा ये आपका देखिए, एक सॉलिड कठोर एक आपका ट्यूब है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड हैं, पुनः 2 आपके आवरण है। इसमें देखिए
इस तरह से ये पूरा है। तो इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, एक कनेक्शन डायग्राम आप सोडियम वेपर लैंप का है। ये कनेक्शन डायग्राम है, किस प्रकार सोडियम वेपर लैंप को हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट से संयोजित करते हैं, उसका बेसिक डायग्राम है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, यही आपका डायग्राम है आपका सोडियम वेपर लैंप का जो प्रदर्शित है। इसमें आप देख सकते हैं एक एक कठोर कांच की बनी यू आकार की डिस्चार्ज लैंप मतलब ट्यूब होती है। आप देख सकते हैं इस तरह से, आप जब देखेंगे तो आप देखिए ये यू आकार का है ना, तो क्या है कि यह एक कठोर यू आकार की आपका डिस्चार्ज ट्यूब होती है, जिसके दोनों सिरों पर धातु के ऑक्साइड लेपित फिलामेंट लगे होते हैं, ये वाला। ठीक है, इस पे आपके धातु ऑक्साइड मतलब कह सकते हैं ऑक्साइड लेपित फिलामेंट लगे होते हैं। तो यही आपका लिखा है, कहते हैं कूलेंट इलेक्ट्रोड लिखा है या लिखा है ऑक्साइड इलेक्ट्रोड, मतलब उस पर ऑक्साइड को लेपित आपके फिलामेंट होते हैं, लगे होते हैं। ठीक है, जो गर्म होकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने का कार्य करते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब में हम कम प्रेशर पर हम थोड़ी नियान गैस तथा कुछ सोडियम धातु का चूर्ण भरा होता है। ये देखिए, ये लिखा है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें हम सोडियम तथा नियान गैस जो सोडियम चूड़ित को तथा नियान गैस को हम इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में भरते हैं, कम ताप पर भरते हैं। सामान्य ताप पर सोडियम ठोस होने के कारण ये ट्यूब की आंतरिक सतह पर जम जाता है। देखिए क्या है कि जो आपका नियान गैस के फॉर्म में उपस्थित होता है तथा सोडियम होता है वो धातु के रूप में उपस्थित होती है। इन दोनों को हम डिस्चार्ज ट्यूब में भरते हैं। क्या है कि जो सोडियम है वो धातु के रूप में होने के कारण ये डिस्चार्ज ट्यूब की आंतरिक सतह पे जाके यहाँ पे जाके वो जम जाता है। ठीक है, सामान्य ताप पर देखिए उसके बाद जो डिस्चार्ज ट्यूब का निर्माण कठोर कांच मतलब सॉलिड मतलब आपके कांच तथा इसकी आंतरिक सतह पर विशेष पदार्थ से लेपित किया जाता है, ताकि जो ट्यूब पे उपस्थित सोडियम के प्रभाव को हम मतलब उसे सरलता से उसको सहन कर सके। तो देखिए क्या है कि जो ये ट्यूब होती है वो आपकी कठोर कांच की होती है तथा इसकी सतह को हम क्या करते हैं, एक विशेष पदार्थ से लेपित करते हैं। इसलिए किया जाता है कि जब सोडियम वाष्प होती है जो प्रकाशित करेगा तो अत्यधिक मात्रा में उसका ताप होगा, तो उस ताप को आसानी से क्या कहे सह सके, तो इसीलिए इस पे विशेष पदार्थ से इसे लेपित किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो भी डिस्चार्ज ट्यूब को सुरक्षित मतलब सेफ्टी पर्पज के लिए हम इसकी बाहरी एक बाह्य दोहरीकरण सुनिश्चित कांच की बाह्य ट्यूब द्वारा बंद कर दिया जाता है। एक तो पहले आपका ट्यूब है, फिर से हम क्या करते हैं दोहरी मतलब दो और बाहरी आवरण से हम से सील कर देते हैं या बंद कर देते हैं। इसलिए बंद किया जाता है कि ताकि जो आपके सोडियम वाष्प द्वारा जो अत्यधिक ताप है वो ताप आपका बाहर न जा सके,
जिससे ये हो कि जो भी आपका डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब में उपस्थित जो सोडियम तथा नियान गैस है वो उसकी होने उससे निकलने वाली प्रकाशित ऊर्जा यहीं तक के कारण उत्पन्न ताप यहीं तक रहे, वो बाहर तक न पहुंच सके। इसीलिए उसके इस प्रभाव को कम करने के लिए हम आपका दोहरीकरण शून्यकृत कांच की बाह्य आवरण का निर्माण करते हैं, ताकि वही हो, उसमें हानि कम हो तथा जो सोडियम वाष्प हो उस अतिशीघ्र क्या हो, वाष्पित हो जाए। ये रहा आपका उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। इसके बारे में हम इसके अलावा कुछ और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है जो सोडियम वेपर लैंप को, जब हम सोडियम वेपर लैंप को हम सप्लाई वोल्टेज तथा लीक ट्रांसफार्मर द्वारा संयोजित किया जाता है, लीक ट्रांसफार्मर द्वारा संयोजित किया जाता है। लीक ट्रांसफार्मर द्वारा इसलिए संयोजित किया जाता है जिससे लीकेज रिएक्टेंस उच्च हो सके, लीकेज रिएक्टेंस उच्च हो, जिससे जो सर्वप्रथम बहने वाली धारा का मान न्यूनतम हो सके, जिससे जो सोडियम वेपर लैंप के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उच्च विभव उत्पन्न हो। उसके उपरांत जैसे जैसे ट्यूब में उपस्थित सोडियम वाष्प का डिस्चार्ज शुरू बढ़ता जाता है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर की सहायता से हम वोल्टेज ड्रॉप भी आपका बढ़ता रहता है। कुछ समय के पश्चात जब लैंप पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य 160 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज पूरी वर्किंग समय तक वो बनाए रखता है। जो ट्रांसफार्मर है जो पूरी तरह से जो आपकी ट्यूब है इसमें पूरी तरह से क्या नाम है, प्रकाश एनर्जी उत्सर्जित पूरी तरह से हो जाता है। उपरांत होने के पश्चात इन दोनों टर्मिनलों के मध्य 60 वोल्ट मतलब वोल्टेज 160 वोल्ट का विभव आपका बनाए रखता है, सफलतापूर्वक बनाए रखता है। इसके अलावा जो लीक ट्रांसफार्मर है, लीक ट्रांसफार्मर द्वारा हम सोडियम वेपर लैंप को वोल्टेज को बढ़ाने तथा उसे प्रॉपर तरीके से बनाए रखने तथा ऑटोमेटिक संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है। इन लैंपों में हम कुंडली या मतलब चोक का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ चोक के जगह पर लीक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या है कि अन्य लैंपों में हम क्या करते थे कि उसे हाई या सर्ज वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए एक चोक का मतलब लगाते थे, लेकिन यहाँ पे हम चोक के जगह लीक ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। लीक ट्रांसफार्मर क्या करता है कि उसका लीकेज रिएक्टेंस हाई रखता है। ठीक है, लीकेज रिएक्टेंस आपका हाई रखता है तथा वो आपके वोल्टेज को प्रॉपरली मेंटेन किए रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ था। इसके बाद सोडियम वेपर लैंप, जो सोडियम वेपर लैंप का जो परिपथ में जो पावर फैक्टर होता है लीकेज ट्रांसफार्मर के कारण अत्यंत कम होता है, जो लगभग 0.3 के अबाउट होता है। तो क्या है कि इसका पावर फैक्टर काफ़ी आपका कम होता है। इसीलिए पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई वोल्टेज से पूर्व ही हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर को संयोजित किया जाता है। इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर को संयोजित किया जाता है जो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का कार्य करता है। तो जब
आपका सर्वप्रथम जो नियान गैस आपका डिस्चार्ज होना प्रारंभ होता है, तो संपूर्ण नियान गैस आयनित होकर ट्यूब में नारंगी या ऑरेंज कलर का प्रकाश निकलती है तथा इस विसर्जन के थोड़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस विसर्जन में आपकी थोड़ी उत्पन्न होती है जो आपके ट्यूब को गर्म कर देती है, जिससे सोडियम वाष्प पूरी तरह से वाष्पित हो जाती है। इस प्रकार सोडियम वाष्प के उत्सर्जित होने के पश्चात सुनहरा सुनहरा आपका सुनहरा पीला कलर का प्रकाश उत्सर्जित होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार ये आपके डिस्चार्ज ट्यूब की सहायता से हम आपकी प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करने का कार्य करते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।